नमस्ते। मैं प्राची झा डीएवी स्कूल में शिक्षिका हूँ, झारखंड से हूँ। एक चीज़ जो मुझे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आहत कर रही है पिछले कुछ दिनों से, शेयर करना चाहूँगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है? उसका मकान, उसकी ज़मीन जायदाद, उसकी धन दौलत, या फिर उसके बच्चे, उसकी संतान। शायद सभी के लिए संतान ही ना, बच्चे ही ना। आज की डेट में क्या हम अपने बच्चों को अपने घर की चौखट से 1 मीटर दूरी पर भी खेलता हुआ छोड़कर निश्चिंत रह सकते हैं? बच्चा खेल रहा है और हम निश्चिंत हैं? नहीं ना। मन में डर लगा होता है कि कोई कुछ अजनबी उसके साथ कर ना दे, कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए। पर वही बच्चा जब 7 से 8 घंटे स्कूल जाता है, तब भी क्या पेरेंट्स का दिल धड़कता है उसकी सेफ्टी को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर, कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा? नहीं ना। तब हम निश्चिंत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में है। अगर आप अपने बाद किसी पर भरोसा करते हैं अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर, तो वो है उसका स्कूल। वहां जो शिक्षक हैं, उनके लिए आपका बच्चा अपने बच्चे की तरह होता है। हम शिक्षक जो होते हैं ना, हम सिर्फ उसे बुक और कॉपी से जुड़ी बातें नहीं सिखाते हैं। हम उसकी हर हरकत, हर आदत पे नजर रखते हैं। वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, क्या वो कोई गाली तो नहीं दे रहा, क्या वो कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा, किसी गलत संगत में तो नहीं है। आपका बच्चा जब कुछ अच्छा करता है, जितनी खुशी आपको होती है ना, उतनी ही हम शिक्षकों को होती है। शिक्षक और गुरु का संबंध जो है, किसी ने कहा है, मदर गिव्स बर्थ बट द टीचर गिव्स वर्थ। माँ जन्म देती है, पर उसको जीवन शिक्षक देता है। गुरु और शिष्य के इस संबंध को पैसों से तौल दिया गया। आज लॉकडाउन को 1 महीना और 6-7 दिन हुए हैं, मतलब लगभग 36-37 दिन। पिछले कई दिनों से ये देख रही हूं मैं कि लोग पोस्ट सीधे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को फी नहीं लेनी चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे ही नहीं, शादी ही नहीं हुई, या फिर जिनके बच्चे जो है वो पढ़ लिख के अब जॉब कर रहे हैं, पर पोस्ट शेयर कर दिया, अपनी भूमिका निभाई। गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कर रही है कि प्राइवेट स्कूल को फी नहीं लेनी चाहिए। क्या प्राइवेट स्कूल का शिक्षक, आपको पता है, इस लॉकडाउन में भी घर से 6 से 7 घंटे बच्चों को पढ़ा रहा है? मैं खुद, हम बच्चों को अपने ऑडियोज, वीडियोज के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, जूम ऐप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम चैप्टर्स समझा रहे हैं, टॉपिक समझा रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्क दे रहे हैं। बच्चे उस काम को करके हमें वापस भेज रहे हैं फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए, और उस काम का करेक्शन करके हम फिर बच्चों को सेंड कर रहे हैं। क्या ये आसान है? इतना ही नहीं, मेरे अपने क्लास के बच्चों को तो मेरे बच्चे योगा कर रहे हैं, घर के काम में माँ बाप का हाथ बटा रहे हैं, वो बच्चे काढ़ा पी रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए मैं उन्हें मजबूत कर रही हूँ। क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? क्या सरकारी स्कूल के शिक्षक भी ये काम कर रहे हैं? नहीं ना। लेकिन टारगेट किसको किया? प्राइवेट स्कूल को। क्यों? शिक्षक, वो भी प्राइवेट, कमजोर है ना? गलत फहमी है आपकी। शिक्षक कभी कमजोर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। कितनी सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस को बहा सकती है, लेकिन हम जो शिक्षक है ना, हमारी विद्या को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वो हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चों में पलेगी, बढ़ेगी और फैलेगी। गुरु तो देने वाला होता है, वो मांगने वाला नहीं होता है। हमने तो हमेशा समाज को दिया है। हम सैलरी के लिए काम नहीं करते हैं, तनख्वाह के लिए हम काम नहीं करते हैं, पैसे के लिए हम काम नहीं करते। हम काम करते हैं इसलिए हम पैसे लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर प्राइवेट स्कूल की फी नहीं भी दी गई, सरकार ने भी रोक लगा दी, कोई भी शिक्षक भूखा नहीं मरेगा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाएगा। 2 रोटी कम खाएगा, कुछ खर्चे कम करेगा, पर स्वाभिमान से जिएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है, स्कूल से और भी लोग जुड़े हैं। वहां का चपरासी, गार्ड, स्वीपर, ड्राइवर, खलासी, इनके घर कैसे चलेंगे? पोस्ट तो हमने शेयर कर दिया,
लेकिन क्या हमने उसके कंसिक्वेंसेस सोचे कि क्या हो सकते हैं? इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें जहां हमारी पहुंच नहीं है, जहां हमारा नियंत्रण नहीं है, उन मुद्दों पे हमें बिना सोचे समझे शेयर और फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जो एजुकेशन है वो हम बच्चों को दे रहे हैं, उनका सिलेबस हम बढ़ा रहे हैं, वो काम हम करेंगे ही। फिर जो मुहिम है वो प्राइवेट स्कूल के लिए क्यों? क्योंकि कमजोर समझा है, ये हड़ताल नहीं कर सकता, प्राइवेट स्कूल का स्टाफ जो है वो धरने पे नहीं बैठ सकता, विरोध नहीं कर सकता। ये गलत है। हम फिर भी जिएंगे, हम और मजबूत होके आएंगे। ये वीडियो मैंने फी मांगने के लिए नहीं किया है। ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। मैं अपने काम को अपनी आत्मा से करती हूँ। बच्चों को सिखाना मेरा प्रोफेशन नहीं है, वो मेरा पैशन है। इसलिए मेरे जैसे करोड़ों शिक्षक होंगे, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। जो सरकार का काम है वो सरकार को करने दीजिए। हमने बहुत जगह फ्री में पैसे दिए हैं। मोबाइल हम रिचार्ज कराते हैं ना। हम 1 महीने का रिचार्ज कराने के लिए अब ज्यादा पैसे देते हैं और 30 की जगह 28 दिन का रिचार्ज अब ले रहे हैं। मतलब महीने जो 7 है 31 वाले, वहां पर 3-3 दिन का पैसा हम बचा रहे, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और जहां 30 के महीने हैं 5 महीने, वहां हम 2-2 दिन का, मतलब लगभग 31 दिन का पैसा हम मोबाइल कंपनियों को फ्री में दे रहे। पर वहां हमने आवाज नहीं उठाई। नानी के घर जाते हैं, वैकेशन में जाते हैं, 1-1 महीने हम घर पे नहीं होते, लेकिन हमने कभी केबल वाले के पैसे नहीं काटे कि भाई हम तो थे ही नहीं, हमने तो टीवी देखी ही नहीं, फिर किस बात का पैसा दे। लेकिन हमने टारगेट किसको किया? एजुकेशन सिस्टम को। बहुत आहत मेरी भावना हुई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये कोई फी वसूली का वीडियो नहीं है, ये मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।